नमस्कार। सत्य सनातन में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप रामायण अनकही अनसुनी के पात्र नंबर 14 मारीच को सुन रहे हैं। यह मारीच का पात्र नंबर 14 में 5वां भाग है और इसको आप जानेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यह नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, यह नहीं था कि रावण आया और मारीच को उठा के ले गया और हिरण बना करके मतलब उसको खड़ा कर दिया श्री जानकी के सामने। ऐसा नहीं था। अभी जो मैंने 3 एपिसोड आपके समक्ष रखा है, अगर उसको देखेंगे तो आपको एक भाव आपको नजर आएगा कि आखिर हुआ क्या था। अब उसके आगे चलते हैं। जब रावण मारीच के पास ही अभी है और एक दोनों में तकरार चल रहा है, बातचीत चल रहा है। इस भाग में हम यह भी जानेंगे कि आखिर रावण को एक से एक मायावी नहीं दिखा और मारीच ही क्यों दिखा, जबकि लंका में एक से एक मायावी था। कुछ भी करने की ताकत रखता था, कुछ भी बनने की ताकत रखता था। राई से पहाड़ बन सकता था, चींटी से मगरमच्छ बन सकता था, लेकिन फिर भी मारीच के पास ही रावण क्यों गया, ये निश्चित ही आप नहीं समझे होंगे। न रामायण में बताया होगा, न दिखाया होगा। हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बड़े बड़े धाकर अखाड़ियों को दिन दहाड़े काट का उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। वे अगर धत धींगर बांगर किस दिन काम आएंगे तुम्हारे रावण। उसी में से किसी के सिर पर यह काला बजरबट क्यों नहीं घुमा देते, क्यों नहीं फिर उसी में से किसी को क्यों नहीं चुन लेते। कहने का मतलब ये था, उसी में से क्यों नहीं चुन लेते, उसी को क्यों नहीं हिरण बना देते। मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है कि मैं इस भिनभिनाते कीचड़ में हाथ सान कर अपनी मूछें नीचे करवा कर नाक कटवाऊं। रावण को कहते हैं मारीच, मेरे जैसे निकटू और निरल्ले में बड़े दिन काटने वाले खसूट के पीछे तुम हाथ धोकर क्यों पड़े हो। मारीच रावण को समझाते हैं, तबेले की बला बंदर के सिर क्यों मढ़ रहे हो, अपने सिर का जंजाल क्यों मेरे सिर ठेले दे रहे हो। रावण बोला, देखो मैं लंका में किसी को कान भनक तक नहीं पड़ने देना चाहता कि मैं कहां कब और कैसे क्या करने पर तोला हुआ हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आया हूं। तुम अकेले एकांत में हो, तुम्हारे बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। सब जानते हैं कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। फिर भी मारीच ने दो टूक कह दिया, कुछ भी हो मैं इस घपर चौथ पर और छिछोरेपन में पड़कर न तो अपनी छीछा लेदर कराऊंगा, न अपना मुंह काला करवाऊंगा। तुम्हें शौक चर्राया है तो जाकर निपटो। मैं तुम्हारे इस बटमारी में साजी बनकर चोर चोर मसोरे भाई नहीं बनना चाहता। मुझे क्या बड़ी है कि बैठे बैठाए आबैल मुझे मार करके अपने सिर नई भला मोल ले लूं। इस पर तो रावण चुंचुला उठा, अच्छा कुछ जान भारी हो चला है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि क्या तुम्हारे जान तुम्हें प्रिय नहीं है। बहको मत, भटियाओ मत, बहुत बनो भी मत। आंख कान मूंद कर मेरे साथ उठे चले चलो। उसमें कुछ भी 3-5 की मीन मेख निकाली, टाल मटोल की नहीं की, चीची चुपड़ी की, आनाकानी की, तो मेरा यह चंद्रहास खड़ास होगा और तुम्हारा सिर होगा। तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। 1 के 2 कर दूंगा, भेजा निकाल दूंगा, भुड़कुस निकाल दूंगा, बत्ती सी झाड़ दूंगा और धून दूंगा। अब तो मारीच हक्का बक्का रह गया। उसका दम फूलने लगा, उसे पसीने छूटने लगा, उसके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी, उसके छक्के छूट चले, उसे बाई पचने लगी, उसकी सारी ऐंठन ढीली पड़ चुकी, उसके हाथ पांव फूल गए, उसकी सांप छुछुंदर सी गति हो गई। निगले तो अंधा, उगले तो कोढ़ी। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, बुदबुदाने लगा, भुनभुनाने लगा, पिनपिनाने लगा। इधर है कुआं, उधर है खाई। मारीच क्या सोच रहा था कि रावण अचानक इतना वो हो रहा। मारीच तो समझा ही रहा था और रावण समझ भी रहा था, लेकिन अचानक से रावण का तेवर देख करके मारीच सकपक आ गया और सोचा, इधर है कुआं, उधर है खाई। जान पड़ता है यहाँ का दाना पानी अब उठ गया है। यह जन्म तो बिगाड़ ही गया है, यह जन्म तो बिगड़ा बिगाड़ा धड़ा ही है। कहीं
इस पापी के हाथ से चल दिया तो अगला जन्म भी नरक हो जाएगा। कम से कम राम के हाथों यह काया छूटने पर अगला जन्म तो ठीक हो जाएगा। यह सब आगा पीछा सोचकर कुछ कसमसाते हुए बुझे मन से उखड़े जी से बंधी हुई जीभ से मारीच कुलबुलाते हुए बोला, ठीक है, यहाँ तो जानबूझकर जीती मक्खी नहीं निकल सकता और नहीं निकल जाती, पर कहते हो तो चलो, चलता हूँ। जब ओखली में सिर दे ही दिया तब मुसल से डरना क्या। बरसे तो बरसा करे, पड़े तो पड़ा करे, बजे तो बजा करे, आग खाई हो तो अंगारे उगलने ही पड़ेंगे। कुसंगत का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। पर यह भी बताई देता हूं रावण कि तुम जिस आग से खेलने जा रहे हो वह तुम्हें तो ले ही बीतेगी, तुम्हारे साथ साथ लंका को भी राख कर देगी, जौ के साथ घुन भी पिस जाएंगे। रावण ने बौखला कर कहा, बस बस, यही बक बक करके मेरा माथा मत खराब करो, ढेर पंडिताई मत छाटो, मेरी तुझे क्या परी है, अपनी सोच तू। यह कहकर रावण अपने साथ मारीच को रथ पर घसीट कर चढ़ाकर ले चला और बात की बात में गोदावरी के तीर पर पेड़ों की आड़ में रथ खड़ा करके मारीच से बोला, अब तुम सोने के हिरण बन जाओ और अपनी पीठ पर मोर चंदों की छाप बनाकर उसमें हीरे मानिक नीलम और पन्नी की चमक और दमक के साथ उनकी झिलमिली झलक में भर दो। ऐसे लगना चाहिए कि एक नजर में कि क्या देख लिया, ऐसे उपनवासियों को दिखना चाहिए। अब आगे मारीच कैसे सीता के पास आगे पहुंचता है और हिरण बनकर राम कैसे उसके पीछे भागता है। रामायण अनकही अनसुनी में जैसे आपने अभी सुना, ऐसे ही आगे का एपिसोड आपके समक्ष रखूंगा और आशा करूंगा कि आप पूरे वीडियो देखेंगे और आशा करूंगा कि अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, साथ ही साथ कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए सत्य सनातन के साथ।